अच्छा, एक कैनोनिकल क्या चीज़ है जी? खोलिए मैंने फाइल के नहीं, फाइल नहीं खोली अभी, फाइल भी खोल लें इसकी। छोटी सी फाइल है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसईओ का। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट के भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। यानी कि हमारी जो एक वेबसाइट आप बना रहे हैं या बनवा रहे हैं उसके अंदर कंटेंट कितना होना चाहिए, मतलब कितना कंटेंट है जिसको एसईओ वेट देती है। कम से कम आपका जो कंटेंट है वो 500 वर्ड्स तक होना चाहिए, कैरेक्टर्स तक नहीं, वर्ड्स तक। 500 कम से कम, 400 हो तो भी चल जाएगा। वर्डप्रेस में 400 का लिखा होगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब 400 500 इतना कंटेंट होना चाहिए आपका। 500 वर्ड एक पेज के ऊपर या सब के ऊपर? एक पेज के ऊपर। मेन किसी कोर्सेज को खोला हुआ है तो उसमें इतना ले आए, होम पेज है तो उसमें इतना ले आए, और 800 ले आए तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा 800 वर्ड्स हो तो अच्छा हो जाएगा, 1000 हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1500 वर्ड से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा आपके एक पेज के ऊपर, आप इसको दूसरे पेज पर ले जाएं। और आप एक पेज के ऊपर 20 कीवर्ड्स तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्विकली नहीं होंगे। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिफरेंट बता रहा हूँ कि यार सब डोमेन पर चले जाओ, 5-10 कीवर्ड्स हैं, 10 सब डोमेन बना लो, होम पेज सबका डिफरेंट कर दो, उसमें कीवर्ड टारगेट करो, और बाकी के जो पेज हैं वो लिंक कर दो होम बाकी की मेन वेबसाइट के साथ। मतलब मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन की एक वेबसाइट है, उनका एक अपना एक होम पेज है। मैंने कीवर्ड टारगेट करने के लिए क्या किया, 5 सब डोमेन्स बना दी, ठीक है। अब मैंने 5 सब डोमेन बनाई तो बेसिकली उन सब डोमेन का नाम भी कीवर्ड बेस ही रखा होगा। अब मैंने वो जो 5 सब डोमेन है वेबसाइट बनाई ना एक, बेसिकली उसका जो होम पेज है नया बना दिया, बेशक उसी टेम्पलेट का बना दिया जो ओरिजिनल वेबसाइट है, और बाकी के जो उसके पेजेस हैं, टैब्स हैं, जैसे अबाउट अस का टैब उसमें था, मेन वेबसाइट में भी था उसमें भी आ गया, कॉन्टैक्ट अस मेन वेबसाइट में भी था उसमें भी आ गया, आर्टिकल्स मेन वेबसाइट में भी था उसमें भी आ गया, गैलरी दोनों में था। तो मैंने क्या किया, बाकी के टैब लिंक कर दिए मेन वेबसाइट से। सो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एफर्ट कितनी करनी पड़ी, सिर्फ होम टैब बनाने के लिए, ठीक है। सो मैंने सबके लिए होम टैब अलग-अलग बना दिया, सब वेबसाइट का मैंने होम टैब अलग बना दिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि महीने के अंदर मैंने हर कीवर्ड को अलग-अलग टारगेट करवा दिया, और होपफुली महीने 1.5 महीने में आपके 5-6 कीवर्ड रैंक भी कर गए, और वो सब डोमेन पीक सॉल्यूशन की ला रहे हैं ऊपर। लेकिन जब भी कोई बंदा कोर्सेज पे क्लिक करता है तो वो मेन साइट पर चला जाता है, जब वो अबाउट अस पे क्लिक करता है तो मेन साइट पर चला जाता है, जब वो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता है तो मेन पर चला जाता है। सो कंटेंट की इंपॉर्टेंस का हमें पता लग गया। उसके बाद कीवर्ड्स की बात भी साथ कर लेते हैं पैरेलल, कि आपकी कंटेंट में कीवर्ड कितना होना चाहिए। 2.5% to 3%, 2.5% से 3%। यानी आपने अगर 800 वर्ड्स लिखे हैं तो इसका 2.5% निकाल लो, 3% निकाल लो, जितना बनता है उतने वर्ड्स आपने कीवर्ड्स अपने कंटेंट में ऐड कर लेने। अब अगर आपने अपने 800 वर्ड्स को डिवाइड किया हुआ है 7 पैराग्राफ्स में, तो अब आपने ईच पैराग्राफ को देख लेना है कि आप हर पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड्स लिख रहे हो, उसका 2.5% निकाल लो। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करने, यानी ये नहीं समझना कि भाई मैं जितने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करूँगा तो मेरी वेबसाइट इतनी जल्दी रैंक करेगी। कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, अगर कीवर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट होगा तो आप ब्लैक हैट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही गूगल को पता लगेगा तो वो आपको ब्लैक हैट की कैटेगरी में ले जाएगी और आपकी वेबसाइट को सस्पेंड भी कर सकती है, ठीक है। सो हमें कीवर्ड्स की ओपेसिटी कितनी रखनी है, 2.5%। कंटेंट कितना रखना है, मिनिमम 500 वर्ड्स, और डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। यानी आपने कंटेंट क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने लिए सब डोमेन्स बना रहे हैं 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 सब डोमेन्स का कंटेंट लिखवाना पड़ेगा हमें किसी से, या लिखना पड़ेगा खुद से, ठीक है। वैसे हमारे पास टूल्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन टूल्स भी होते हैं, पेड टूल्स होते हैं, जिसे आप कंटेंट लिखोगे तो वो कंटेंट आपको रीजनरेट कर देगा, फ्रेश कंटेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इंग्लिश का स्क्रिप्ट राइटर हो तो वो सबसे अच्छी बात है, वो सबसे अच्छा कंटेंट लिख सकता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा, उसमें भी कहीं ना कहीं प्लेजरिज्म आ जाता है, कॉपी हमें नज़र आ रही है सॉफ्टवेयर में, ठीक है।
ठीक है। सो आपकी डुप्लीकेशन यानी कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। इसका टूल भी आने वाले दिनों में मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट का डुप्लीकेट चेक कर सकते हो कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनाई है, क्या इसमें डुप्लीकेट तो नहीं है। ऑफलाइन चेक हो जाएगा, हाँ, ऑफलाइन भी चेक हो जाएगा, HTML फाइल से भी हो जाएगा और ऑनलाइन भी चेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैनोनिकल क्या चीज़ है, ठीक है, बात तो कैनोनिकल की थी, ये तो उससे रेलिवेंट बातें थी तो मैंने सारी की है। कैनोनिकल कहता है कि मैं देखूंगा कि आपकी अपनी वेबसाइट में जो दूसरे टैब्स हैं उसमें कोई डुप्लीकेट पड़ा हुआ है। अब वो क्या कहता है, कहता है कि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट पड़ा हुआ है तो आप क्रॉलर को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या हाल है, कर रहे हैं ना, क्या कन्फ्यूजन क्या डाल रहे हैं उसको कि भाई इसमें से ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, उसको समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब हमारे नज़दीक ओरिजिनल कौन सा है, जो हमारा होम पेज है, और इसके अलावा अब डुप्लीकेट क्या है। डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जैक्टली कॉपी की और पेस्ट कर दिया 100%। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि अगर आपने 2 सेंटेंस भी निकाल लिए तो वो भी डुप्लीकेट है, अगर आपने 1 सेंटेंस भी निकाल लिया तो वो भी डुप्लीकेट है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 100% कॉपी ही डुप्लीकेट है। अब गूगल हमें क्या कह रहा है, गूगल कहता है कि आप इस तरह करें कि आप जहां पर डुप्लीकेट कंटेंट लिखते हैं, कोई बात नहीं है, लिख लें, अपनी ही वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट लिख लें, लेकिन एक तो आप ये सपोज कर लें कि फिर मैं उसे क्रॉल नहीं करूंगा, और आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये कॉपी है और ओरिजिनल कुछ और है। यानी हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई एक ओरिजिनल पेज है, यानी एक मास्टर पेज है और एक डुप्लीकेट पेज है। समझ आ गई बात की? ये बताने के लिए, ये इंफॉर्मेशन क्रॉलर को देने के लिए हम कैनोनिकल का टैग इस्तेमाल करें। समझ आ गई? अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कैनोनिकल टैग कहां पे इस्तेमाल होगा, जहां पे डुप्लीकेट होगा, वहां नहीं इस्तेमाल होगा जिसका डुप्लीकेट होगा, वहां नहीं होगा, बल्कि हमने किस पेज पे जाकर इस टैग को लिखना है, डुप्लीकेट। और इसका लिखने का मतलब ये भी नहीं है कि हमने क्रॉलर को कंफ्यूज ही कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं ये कंफ्यूजन तो कर सकता हूँ कि एक पेज के ऊपर कोई 10 कैनोनिकल लगा दूँ, उसे बता रहा हूँ कि भाई ये एक वाला डुप्लीकेट उस पेज से आ रहा है, एक डुप्लीकेट उस पेज से आ रहा है, इस तरह तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कैनोनिकल टैग होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कहीं से कॉपी टेक्स्ट किया भी है तो वो सिर्फ एक जगह से कॉपी करना है, इसलिए कि एक से ज़्यादा कैनोनिकल नहीं लगाए जा सकते। कैनोनिकल किस पेज पे लगेगा, जिस पे कॉपी है, और जिस पे ओरिजिनल है कैनोनिकल के अंदर उसका रेफरेंस देंगे। जो ओरिजिनल होगा उसको रेफर करेंगे कि भाई ये वाला पेज है जो असल है। तो जब आप क्रॉल करो तो आपने असल को क्रॉल करना है, ठीक है। आ जाए जी वापस। डुप्लीकेट का मतलब नहीं, देखिए मैं तो दूसरी वेबसाइट की तो बात ही नहीं की, सारा समझाया तो आपको। मैंने कहा हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है होम पेज पर, होम पेज पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैंने उसमें बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने होम पेज के 2 सेंटेंस अबाउट अस में लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 सेंटेंस तो डुप्लीकेशन हो गई ना। अब क्रॉलर को कंफ्यूजन हो गया कि भाई इन 2 सेंटेंस की वजह से मैं क्रॉल किसको करूं, असल किसको समझूं और नकल किसको समझूं। तो हमने कहा कि भाई वो अबाउट अस में तो हमने वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, लेकिन हम क्रॉल किसको करवाना चाहते हैं, होम पेज को करवाना चाह रहे हैं। तो हम अबाउट अस में जाएंगे और ये कैनोनिकल का टैग लगाएंगे। ये कैसे लिखा जाता है, देखें जी, लिंक, ये कहाँ पे लिखा जाता है, हेड में लिखा जाता है। ये कहाँ पे, टाइटल के नीचे हेड में लगा दें, कहीं पर भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, किसी भी जगह पे लगाएं। लिंक रिलेशन इक्वल टू कैनोनिकल, रिलेशन के लिए आप लिखोगे REL, लिखा हुआ है ना। उसके बाद आपने लिखना है href और आगे पूरी वेबसाइट का नाम लिख देना है आपने। पूरी वेबसाइट आ रही है आगे, ठीक है। इवन देखें आपने अपनी index.html बेस्ड वेबसाइट बनाई है तो वो लिख दें, और अगर एलियस यूज कर रहे हैं तो वो लिख दें। जैसे मैंने नाम यूज किया हुआ ना आगे, ये बेसिकली ये वही फाइल है, index.html है, लेकिन ये वर्डप्रेस की वेबसाइट का रेफरेंस है एक का, तो वो आगे उसका HTML की बजाय उसका क्या किया हुआ है, नाम यूज किया हुआ है। तो आपने index. अभी आप अपनी सूरत में क्या करोगे, index.html कर दो, ठीक है। ये अबाउट अस में जाकर हमने ये एक लाइन लिख दिया बस, और कुछ नहीं करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे आकर देखें जरा, ये लिखा हुआ है कि ये सही तरीका और ये लिखा हुआ ये गलत तरीका। ये आप लोगों की सहूलत के लिए सिर्फ लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल भी लिखी हुई है नीचे। हाँ, अब क्रॉलर को ये पता लग गया कि भाई मैंने किसको क्रॉल करना है और किसको क्रॉल नहीं करना है, ठीक है।
सो ये है कैनोनिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो ये आपने, अगर आपको डाउट हो तो आपने उस पेज के ऊपर जिसके ऊपर ये कैनोनिकल हो उस पर इसको ऐड कर देना है आपने, ठीक है।